हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए से विक्ट्री वर्ल्ड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमारी फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हमने 3 क्लासें पहले ले चुके हैं। 3 फ्रेजल वर्ब हमारी हो गई है, कम की हो गई है और गो की एंड गिव। 3 फ्रेजल वर्ब की क्लास हमने ले ली है। आज हमारी क्लास है 4th, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेक की फ्रेजल वर्ब। जो चैनल पे न्यू है वो पहले समझ ले आखिर फ्रेजल वर्ब होती क्या है। जिससे हमारी मैन वर्ब होती है जब मैन वर्ब में ऐड हो जाता है प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब। जब वर्ब में प्रीपोजिशन और एडवर्ब ऐड हो जाता है तो हमारी फ्रेजल वर्ब बन जाती है। वैसे देखें तो ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना या टूटना, लेकिन जैसे ही जो ब्रेक के आगे हमने डाउन ऐड कर दिया, डाउन हमारा क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे ही ब्रेक के आगे हमने डाउन ऐड कर दिया तो इसका मीनिंग एकदम चेंज हो गया। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है ब्रेक डाउन। इंग्लिश में मीनिंग होगा स्टॉप वर्किंग, लूज कंट्रोल इमोशनली, फेल और कोलैप्स और डिवाइड होना। किसी चीज़ का स्टॉप वर्किंग, किसी चीज़ का अचानक खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना। लूज कंट्रोल इमोशनली, आत्मनियंत्रण खो देना। फेल और कोलैप्स मतलब विफल हो जाना, ढह जाना। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है कि 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, वैसे बांट देना, हिस्सों में बांट देना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर ब्रोक डाउन द टॉपिक इनटू सिंपल पार्ट्स। शिक्षक ने विषय को आसान हिस्सों में समझाया। यहाँ डिवाइड के सेंस में आया है, डिवाइड के सेंस में आया है। नेक्स्ट है द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू जयपुर। कार जयपुर जाते समय खराब हो गई। ब्रोक डाउन अचानक काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट है सी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। ब्रोक डाउन, बुरी खबर सुनकर वह रो पड़ी। यहाँ क्या हो गया? लूज कंट्रोल इमोशनली, आत्मनियंत्रण खो बैठना। ब्रोक डाउन आत्मनियंत्रण खो बैठने के सेंस में है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपनी है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट अचानक शुरू होना, किसी वार का, किसी फायर का, डिजीज का या फिर फाइट का। वार, फायर, डिजीज या फिर फाइट का अचानक शुरू हो जाना। त्वचा पर पिंपल्स और रेसेस का निकलना भी क्या होता है? ब्रेकआउट होता है। जैसे अपनी जो स्किन होती है, फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, तब यूज किया जाता है ब्रेकआउट का। फॉर एग्जाम्पल, ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। बाजार में अचानक आग लग गई। ब्रोक आउट किसी चीज़ का अचानक फैलना, आग का फैलना, किसी वार का फैलना, किसी डिजीज़ का फैलना, तब हमारा यूज होगा ब्रोक आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए फाइट ब्रोक आउट बिटवीन 2 ग्रुप्स। 2 समूह के बीच अचानक लड़ाई शुरू हो जाना। 2 समूह के बीच में अचानक लड़ाई शुरू हो जाना क्या है? ब्रोक आउट। नेक्स्ट है ए वार ब्रोक आउट बिटवीन द 2 कंट्रीज। ब्रोक आउट 2 देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ए वार ब्रोक आउट बिटवीन द 2 कंट्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी ब्रोक आउट आफ्टर ईटिंग ऑयली फूड। तेलीय खाना खाने के बाद में चेहरे पे क्या निकल आते हैं? मुहासे हो गए उसको। तेलीय खाना खाने के बाद में उसे मुहासे हो गए। ब्रोक आउट, पिंपल्स निकल आए, रेसेस निकल आए। नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब होता है इंग्लिश में एंड ए रिलेशनशिप। जो रोमांटिक जो रिलेशनशिप होता है उनका एंड होना। डिस्पर्स बिखर जाना। टू डिपार्ट, टू स्टॉप फंक्शनिंग कार्य का बंद हो जाना, किसी काम का बंद हो जाना। टू सेपरेट इनटू सिमिलर पीसेस मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। एंड ए रिलेशनशिप रिश्ता टूटना। डिस्पर्स बिखर जाना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकअप से तो वैसे सभी नोन है। दे ब्रोक अप आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद उनका रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया उनका। द पुलिस ब्रोक अप द क्राउड। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द इंजन ब्रोक अप ऑन द हाईवे। हाईवे पर इंजन खराब हो गया, इंजन टूट गया। ब्रोक अप किसी चीज़ का स्टॉप फंक्शनिंग, किसी चीज़ का खराब हो जाना, किसी चीज़ का काम करना बंद कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डिसाइडेड टू ब्रोक अप आफ्टर डेटिंग फॉर 2 ईयर्स।
2 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया, उन्होंने ब्रेकअप का फैसला किया। जो रिलेशनशिप का एंड होना होता है 3 फ्रेजल वर्ब यूज में ली जाती है। एक तो होती है ब्रेकअप, एक तो होती है ब्रेकअप, एक होती है ब्रेक ऑफ और एक है ब्रेक विथ। लेकिन जो ब्रेकअप होता है अपना, वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से हम ब्रेकअप लेते हैं, दोनों मतलब सलाह से दोनों सहमत होते हैं, तब यूज किया जाता है ब्रेकअप का। और ब्रेक ऑफ का यूज कब किया जाता है, जब दोनों को पता नहीं होता और अचानक ही उन दोनों में रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, उनका रिलेशनशिप अचानक ही एंड पे आ गया, तब यूज़ में लिया जाता है ब्रेक ऑफ। और ब्रेक विथ भी रिलेशनशिप, जैसे किसी संस्था के साथ में, किसी मंदिर के साथ में, या फिर किसी चर्च से जब हम ब्रेक ले लेते हैं, वहाँ जाना बंद कर देते हैं, तब यूज किया जाता है ब्रेक विथ का। नेक्स्ट करते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग होगा इंग्लिश में इंटर इलीगली, एंटर बाय फोर्स, टू सडनली बिगेन टू डू समथिंग, मतलब ज़बरदस्ती घुसना, चोरी के इरादे से घुसना, या फिर अचानक शुरू हो जाना, चोरी के इरादे से घुसना एंटर बाय फोर्स, या फिर किसी काम का अचानक शुरू हो जाना सडनली बिगिन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, चोर कल रात घर में घुस गए, ज़बरदस्ती घुस गए। ये नहीं कि धीरे से बस लॉक खोला, उसको अचानक धीरे से रख दिया, फिर चोरी करके वापस आ गए, ऐसे नहीं। तोड़ फोड़ करते हैं, या फिर गेट तोड़ना, लॉक को तोड़ना, इसको कहते हैं बाय फोर्स। नेक्स्ट है सी फेल्ट सो हैप्पी दैट ही ब्रोक इनटू सॉन्ग, भाई इतना खुश हुआ कि वह गाना गाने लगा। ब्रोक इनटू अचानक शुरू कर दिया, जब खुश होते हैं तो अचानक गाना गाने शुरू कर देते हैं ना, तब यूज़ में लिया जाता है ब्रोक इनटू। नेक्स्ट है सी ब्रोक इनटू टीयर्स, वह अचानक रोने लग गई, अचानक किसी चीज़ का होना, सी ब्रोक इनटू टीयर्स। ठीक है, सी ब्रोक इनटू लाफ्टर, वह अचानक हंस पड़ी। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन, ब्रेक इन का इंग्लिश मीनिंग होगा टू इंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, किसी जगह, किसी प्लेस पे, किसी बिल्डिंग में क्या है, बाय फोर्स इंटर करना। इंटरप्ट समवन, बीच में बोलना, रुकावट डालना। मेक समथिंग लेस न्यू स्टिफ बाय यूजिंग, जब हम किसी नई चीज़ को यूज़ में लेते हैं तब एक बार वो चीज़ अपने सेट नहीं होती है। जैसे शूज हो गए, शूज पहली बार में क्या होता है एकदम टाइट से होते हैं, अच्छे से सेट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसको पहनते जाते हैं तो हमारे जैसे यूज़ में लेने में मतलब ईजी हो जाता है। तब किसका यूज़ में लिया जाता है, ब्रेक इन का यूज लिया जाता है। ज़बरदस्ती घुसना बाय फोर्स, बीच में बोलना, रुकावट डालना। इंटरप्ट समवन, नया सामान इस्तेमाल करके मुलायम व आरामदायक बनाना। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक इन वाइल आई वाज स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा था वह बीच में बोल पड़ा। जब 2 मेंबर बात कर रहे हो तो तीसरे मेंबर के बीच में आने पर जो वो बोलता है, बीच में आके बोलता है, तब यूज किया जाता है ब्रेक इन। मतलब अपनी लैंग्वेज में जब 2 जने बात कर रहे हो तो तीसरे की जो पंचायती होती है उस टाइम यूज किया जाता है ब्रेक इन का। नेक्स्ट है ब्रगलर्स हैड ब्रोकन इन या फिर इनटू वाइल वी वर अवे, जब हम बाहर थे तब चोर घर में घुस गए। यहाँ पे बाय फोर्स जब घर में कोई एंटर करता है तब हम ब्रेक इन का भी यूज़ करते हैं और ब्रेक इनटू दोनों का यूज करते हैं। ब्रेक इन का भी करते हैं और ब्रेक इनटू का भी करते हैं, यहाँ पे दोनों ही सही है। नेक्स्ट है समवन ब्रोक इन थ्रू द विंडो, कोई खिड़की से अंदर घुस गया बाय फोर्स। नेक्स्ट है इट टेक्स टाइम टू ब्रेक इन न्यू शूज, नए जूते आरामदायक बनने में समय लेते हैं, ब्रेक इन। नेक्स्ट है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का इंग्लिश मीनिंग होगा एस्केप, सेपरेट, टू बिकम फ्री, अलग हो जाना, भाग निकलना, स्वतंत्र हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, कैदी पहरेदारों से भाग निकला, ब्रेक अवे, भाग निकलना। ही ब्रोक अवे फ्रॉम द क्राउड, वह भीड़ से अलग हो गया, डिपार्ट,
ब्रेक अवे हो गया, दूर हो गया भीड़ से। नेक्स्ट है द कंट्री ब्रोक अवे फ्रॉम फॉरेन रूल, देश ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फ्रीडम के सेंस में है ब्रोक अवे, स्वतंत्र हो गए, यहाँ पे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है सी ब्रोक अवे फ्रॉम हर ओल्ड हैबिट्स, उसने अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पा लिया, वह पुरानी आदतों से फ्री हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, ये अभी मैंने समझाया था, इसका मीनिंग होगा स्टॉप सडनली, टू एंड ए रिलेशनशिप और डिस्कशन सडनली, मतलब किसी रिलेशनशिप का अचानक एंड हो जाना या अचानक किसी काम का बंद हो जाना। फॉर एग्जाम्पल ही ब्रोक ऑफ द कन्वर्सेशन, उसने बातचीत अचानक रोक दी, किसी बात का या फिर किसी रिलेशन का अचानक बंद हो जाना। दे ब्रोक ऑफ देयर इंगेजमेंट, उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी, ब्रेक ऑफ, तोड़ दी। नेक्स्ट है सी ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्पीच, उसने भाषण बीच में ही रोक दिया, ब्रेक ऑफ अचानक बीच में किसी काम को रोक देना। सी ब्रोक ऑफ द कन्वर्सेशन, उसने अचानक बातचीत अचानक बंद कर दी, ये तो शायद पहले कर लिया था, ये हो गया था पहले, ये 2 बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट है ही ब्रोक अप हिज स्पीच एंड लेफ्ट द स्टेज, उसने अपनी भाषण बीच में ही समाप्त कर दिया और मंच छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल है द शिप, एक मिनट नहीं चलो, ही ब्रोक ऑफ हिज स्पीच एंड लेफ्ट द स्टेज, उसने अपना भाषण बीच में ही समाप्त कर दिया और मंच छोड़ दिया। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू ओवरकम बैरियर्स या सक्सेस, बाधा पार करना या सफलता पाना। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट फाइनली ब्रोक थ्रू इन कैंसर रिसर्च, वैज्ञानिकों ने अंततः कैंसर शोध में सफलता हासिल कर ली, किसी चीज़ में सफलता हासिल कर लेना मतलब होता है ब्रेक थ्रू। द आर्मी ब्रोक थ्रू द एनिमी लाइन्स, सेना दुश्मन की पंक्ति को पार कर गई, सेना दुश्मन की पंक्ति को पार कर गई, ब्रोक थ्रू। शी फाइनली ब्रोक थ्रू हर फेयर्स ऑफ स्पीकिंग, ब्रेक थ्रू। शी फाइनली ब्रोक थ्रू हर फेयर ऑफ स्पीकिंग, उसने आखिरकार बोलने के डर को पार कर लिया, बोलने का जो डर है उसको पार कर लिया, ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ब्रोक थ्रू द प्रॉब्लम आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत के बाद समस्या का हल निकाल लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है ब्रेक आउट ऑफ, इसका मीनिंग होगा एस्केप फ्रॉम ए प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, किसी कैद से, किसी बंधन से। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी कैद से या किसी बंधन से या किसी सीमा में जब कोई बंधा रहता है, सीमा में बंधा रहता है, वहाँ से मतलब भाग निकलता है या फिर वहाँ से फ्री हो जाता है, उसका तब यूज में लिया जाता है ब्रेक आउट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ जेल, कैदी जेल से भाग निकला, ब्रोक आउट ऑफ। नेक्स्ट है सी ब्रोक आउट ऑफ हर बैड हैबिट्स, उसने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया, मतलब किसी सीमा में बंधा हुआ था पहले, उसमें इतनी सारी बुरी आदतें थी, एक दिन उसने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया, तभी किसका यूज होगा ब्रोक आउट ऑफ का। ही ब्रोक आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो, उस वह खिड़की से कमरे से भाग निकला, कमरे की जो खिड़की होती है वहाँ से भाग निकला, उस बंधन से, उस कैद से वह फ्री हो गया। नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद, ब्रेक विद का मतलब होता है टू एंड ए रिलेशनशिप और कनेक्शन विथ समवन समथिंग, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन और उस रिलेशनशिप से, उस रिलेशनशिप को तोड़ देना, ख़त्म कर देना, किसी संबंध को तोड़ देना। एग्जाम्पल है ही ब्रोक विथ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसने अपने पुराने दोस्तों से संबंध तोड़ लिए। देखो ब्रेक अप का मतलब होता है जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उनका टूट जाना, और ब्रेक विद का मतलब होता है किसी संस्था से, किसी चर्च मंदिर से या फिर किसी फ्रेंड से, इनसे रिश्ता तोड़ लेना, किसी परंपरा से,
किसी ट्रेडिशन परंपरा होती है ना, उनसे रिश्ता तोड़ लेना होता है ब्रेक विद। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, तीनों अभी मैंने समझाए थे, ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ और ब्रेक विद। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, ब्रेक ऑफ मतलब किसी रिलेशन का अचानक टूट जाना, जिसमें दोनों की सहमति नहीं होती है और अचानक वो रिश्ता टूट गया होता है ब्रेक ऑफ। ब्रेकअप होता है दोनों की सहमति से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से वो रिश्ता टूट गया, उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग से ही वो ब्रेकअप कर लिया, उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। और ब्रेक विद का मतलब होता है किसी संस्था से या फिर किसी अपने दोस्त से, किसी मंदिर से, ऐसे वहाँ जाना बंद कर देना। जैसे अपन प्रेयर करते हैं भगवान से कि भगवान जी मेरे को जॉब लगा दो और मैं डेली आपके यहाँ मंदिर में आता रहूँगा, और जॉब लगी नहीं और मंदिर में जाना उन्होंने छोड़ दिया, तो उस तब यूज होगा ब्रोक विथ, ब्रेक विथ। नेक्स्ट है सी ब्रोक विथ ट्रेडिशन एंड क्योस ए डिफरेंट पाथ। उसने चूज, सी ब्रोक विद ट्रेडिशन एंड चूज ए डिफरेंट पाथ। उसने परंपरा को तोड़ दिया और अलग रास्ता चुन लिया। द कंपनी ब्रोक विथ इट प्रीवियस पॉलिसी। कंपनी ने अपनी जो पुरानी नीति है उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक फॉरवर्ड, टू मूव सडनली फॉरवर्ड, एडवांस क्विकली, अचानक आगे बढ़ जाना। अचानक आगे बढ़ने के सेंस में आएगा ब्रेक फॉरवर्ड आएगा। एग्जाम्पल है द हॉर्स ब्रोक फॉरवर्ड सडनली, घोड़ा अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ा। नेक्स्ट है द क्राउड ब्रोक फॉरवर्ड आफ्टर द गेट्स ओपन, गेट खुलते ही भीड़ आगे बढ़ गई, ब्रोक फॉरवर्ड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ओपन, टू ओपन समथिंग बाय फोर्स, मतलब किसी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खोलना। टू क्रैक और स्प्लिट समथिंग सडनली, किसी चीज़ को मतलब तोड़ के खोलना, किसी पार्सल को तोड़ के खोलना, उसको ज़बरदस्ती खोलना। द पुलिस हैड टू ब्रेक ओपन द डोर, पुलिस को दरवाज़ा तोड़कर खोलना पड़ा, ब्रेक ओपन द डोर, तोड़कर खोलना पड़ा। ही ब्रोक ओपन द बॉक्स टू सी वॉट वाज इनसाइड, उसने अंदर क्या है ये देखने के लिए उसने डब्बा तोड़कर खोला, किसी डब्बे को, किसी पार्सल को तोड़कर खोलना। द थीफ ब्रोक ओपन द लॉकर, चोर ने लॉकर तोड़ दिया। अपनी जो ब्रेक की फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट हो गई है। अब रिवीजन कर लेते हैं। पहली है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किसी चीज़ का खराब हो जाना, आत्मनियंत्रण खो बैठना, किसी चीज़ का टूट जाना, विफल हो जाना। नेक्स्ट है ब्रेक आउट, किसी चीज़ का अचानक शुरू होना, वार है, फायर, डिजीज, फाइट या त्वचा पर पिंपल और रेसिस का निकल आना। नेक्स्ट है ब्रेकअप, किस एंड ए रिलेशनशिप, डिस्पर्स होना, फंक्शन का काम करना बंद कर देना, किसी चीज़ को सिमिलर पार्ट्स में बांटना। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू, इंटर बाय फोर्स, मतलब चोरी के इरादे से घुसना, अचानक शुरू हो जाना। ब्रेक इन का मतलब होता है इंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स या इंटरप्ट समवन, रुकावट डालना, बीच में बोलना। नेक्स्ट है ब्रेक अवे, स्केप या सेपरेट टू बिकम फ्री, अलग हो जाना, भाग निकलना, स्वतंत्र हो जाना। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, स्टॉप सडनली या रिलेशनशिप का अचानक बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना रिलेशनशिप का अचानक। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, बाधा पार कर लेना या सफलता पाना। नेक्स्ट है ब्रेक आउट ऑफ, किसी जेल से या किसी बंधन से, किसी सीमा से मुक्त होकर बाहर निकलना। नेक्स्ट है ब्रेक विद, रिलेशनशिप या किसी कनेक्शन का किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के साथ खत्म हो जाना, संबंध टूट जाना। नेक्स्ट है ब्रेक फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, अचानक आगे बढ़ना। नेक्स्ट है ब्रेक ओपन, किसी चीज़ को तोड़कर या ज़बरदस्ती से खोलना। ब्रेक की फ्रेजल वर्ब हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।